मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का हम एनालिसिस करेंगे। इस हाथ की विशेषता यह है कि इसमें सूर्य की प्रधानता थोड़ी अधिक है। हालांकि गुरु की उंगली, शनि की उंगली और आप देखेंगे बुध की उंगली अलग से स्टैंड आउट होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में प्रोफेशनल की समझ, प्रोफेशन से समझदारी के साथ में निर्णय लेने की क्षमताएं इनके अंदर में काफ़ी अच्छी आमतौर पर देखी जाती है। अंगूठे को देखेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ में मुड़ा है, लेकिन इसके अंदर में एक स्ट्रेंथ है। बीच में जो स्ट्रेटनेस है, बीच का ये पोर इनको अच्छी स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में लॉजिक का क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा है। सोच समझ के मजबूती के साथ जो भी निर्णय लेंगे वो इनको हमेशा जीवन में फायदे कराते हुए दिखाई दे रहा है। विल पावर का भी क्षेत्र है, लेकिन कंपैरेटिवली लॉजिक का क्षेत्र बड़ा है। परिवार का डेडिकेशन, परिवार का अटैचमेंट भी काफ़ी हद तक मजबूत इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। सूर्य का क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसका मतलब सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनको फायदे का होगा। सूर्य के क्षेत्र चाहे तो ये गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं, जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। उसमें चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, मैं पहले आपके सूटेबल फील्ड के बारे में केवल बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आगे क्या करना है वो मैटर अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे इनकी उंगलियां भी इनको काफ़ी अच्छा जो है, एक फैमिली का डेडिकेशन, साथ में बोलने की जो कला है उसमें काफ़ी अच्छी महारत, कला का प्रेम और कला के द्वारा जो है अर्निंग की भी संभावना जीवन में देती है, क्योंकि उंगलियों का शेप मूसलाकार है। ये उंगली भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए है और ये इंडिकेट करती है कि जो कम्युनिकेशन है वो इनका काफ़ी अच्छा जो है स्ट्रांग है। एक अच्छे वक्ता हैं और साथ ही साथ में चीज़ों को अच्छे से समझ के रिस्पॉन्ड करने की भी काफ़ी बेहतरीन क्षमताएं वाणी के रूप में इनको यहाँ पे बेहतर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव है, अपवर्ड जाता हुआ ये माउंट का स्टेटस है, इंडिकेट करता है कि निश्चित तौर पे जीवन में माउंट के समय आने पे इनको अपवर्ड ग्रोथ मिलने में इनको काफ़ी हद तक ग्रहों का साथ जो है प्राप्त हो सकता है। अब इनके माउंट की इंडिविजुअल स्टडी करेंगे और देखेंगे इनके माउंट के रूप में ग्रहों की स्थितियां इनके हाथ में किस प्रकार की है। सबसे पहले देखेंगे गुरु का माउंट आपको स्पष्ट तौर पे काफ़ी अच्छा फैलाव लेता हुआ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर में बनते हुए कुछ शुभ चिन्ह हैं जो इनके गुरु के वलय का फॉर्मेशन भी करेंगे। साथ साथ में इनके अंदर में मानवीयता के काफ़ी गुण यहाँ पे देते हुए एक हेल्पिंग नेचर वाले व्यक्ति के तौर पे यहाँ पे देख पा रहा हूँ। साथ ही इस प्रकार की ऊपर जाती हुई ये एक दो रेखाएं जो इनको प्रोग्रेसिव व्यक्तित्व भी यहाँ पे प्रदान कर रही है। गुरु का माउंट अपने आप में मेरे हिसाब से काफ़ी शुभ है और अच्छे बुद्धि के साथ साथ में अच्छी संभावनाएं भी इनको यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यह अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन की संभावना बनी है। रेक्टेंगल मेरे हिसाब से ये जो वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट पे ओपन होने के कारण में इस समय रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं है, मगर कल को ये रेक्टेंगल यदि कंप्लीट होता तो ऐसे व्यक्तियों को फिर राजनीति में भी जाना फायदे करवा सकता है। इसकी संभावना इनके हाथ में काफ़ी स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली एक अच्छी परिस्थिति यहाँ पे इनके हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। अगला माउंट देखेंगे, शनि का माउंट भी काफ़ी अच्छा फैलाव लिए हुए है, इसमें कोई दुमत नहीं है और काफ़ी बड़ा एरिया शनि ने यहाँ पे लिया है। सॉरी, इसको कलर को चेंज कर देता हूँ मैं, ये हुआ है, जिसके कारण में परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। शनि का माउंट कुछ इस प्रकार से जगह लिए, जिसमें से ये वाला भाग अच्छा उभार लिया हुआ है। इनकी हार्ट की लाइन देखेंगे तो नीचे काफ़ी नीचे की तरफ में सेट है। इसका मतलब माउंट्स को अच्छा फैलाव और जगह मिलती हुई यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत जो है एवरेज से बेहतर है, निश्चित तौर पे इसमें कोई दोमत नहीं है। सूर्य का माउंट भी इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें उभार ये इतने पार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके कारण में 50-52% की इफिशियंसी निश्चित तौर पे देता है, लेकिन इसको मैं स्ट्रांग माउंट नहीं कहूँगा। सूर्य के उपाय करना इनको फायदे का रहेगा। सूर्य का माउंट खराब है ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको एडिशनल स्ट्रेंथ इनको जीवन में जो है आसान राहों को आसान करेगी। सफलता प्राप्त करने प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए राह यदि आसान करना है तो सूर्य के उपाय करें। सुबह नहाने के पश्चात तुरंत अपनी पूर्व दिशा की तरफ में मुख करें। पूर्व दिशा की तरफ में फेसिंग करते हुए आप सूर्य को जल अर्पण करें और जल अर्पण करते समय जल की मात्रा और फ्लो इस प्रकार से मेंटेन रखें कि ये सूर्य का मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः
11 बार जब तक ये मंत्र आप बोल लेंगे तब तक पानी का फ्लो या जल अर्पण होना चाहिए। इस प्रकार से पानी का फ्लो और पानी की क्वांटिटी आप मेंटेन करेंगे तो निश्चित तौर पे लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छे फायदे करवा सकता है। यहाँ पे आप आ जाते हैं प्रोफेशन की तरफ में, तो प्रोफेशन के तरफ में आने पे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से, ये रेखा यहाँ पे दूसरी बनी हुई है जो सूर्य और इनके बुध के माउंट को सेपरेट कर रही है। चिन्ह हटा देता हूँ ताकि आपको दोनों रेखाएं स्पष्टता के साथ में दिख जाएंगी। ये रेखा, इसके बाजू में बारीक इंप्रेशन, पुनः ये रेखा, कुछ इंप्रेशन बनता हुआ। इनको मेरे हिसाब से जिस ये यहाँ पे जो है ये इनको अच्छी प्रोफेशन की समझ यहाँ पे प्रदान करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। प्रोफेशन की समझ के साथ साथ में ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करना कई बार लाभकारक होता है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे व्यापार की रेखा या बुध की रेखा कहिए वो उतनी स्पष्ट बनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ समय इनको नौकरी करना चाहिए। और जब सही परिस्थितियाँ लाइफ लाइन की अपॉर्चुनिटी के समय हम जब स्टडी करेंगे वो टाइम में हम फिर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि अगर व्यापार करना है तो संभावना किस एज में सबसे बेहतर इनकी लाइफ में बनती है, वो लाइनों की स्टडी में आएगा। चलिए अगला माउंट यहाँ पे देख लेते हैं। मंगल का माउंट है, धनात्मक मंगल कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बनता हुआ। काफ़ी बड़ा एरिया है लेकिन ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एरिया के कारण में उसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ इतनी मिल जाती है कि जो इनको अच्छा फाइटिंग स्पिरिट भी प्रोवाइड करेगा और अच्छा पेशेंस भी यहाँ पे देगा। अगर मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में हम आ जाते हैं तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र जो है इसके अंदर में काफ़ी एग्रेशन और काफ़ी गुस्से की मात्रा, उभार भी यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बन रहा है। निडर व्यक्ति हैं, किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी अनावश्यक गुस्सा इनके जीवन में मुश्किलात की परिस्थितियाँ अवश्य तौर पर बना सकता है। अनावश्यक एग्रेशन भी कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। इसके ऊपर में आप यदि थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपको बेहतर परिस्थितियाँ यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। अब जो है ये चिन्ह हटा देता हूँ और अगले माउंट यानी कि अब हम यहाँ से शुक्र के माउंट की तरफ में चलेंगे और देखेंगे कि शुक्र के माउंट में और फिर उसके पश्चात अंत में जो है चंद्र के माउंट में किस प्रकार की परिस्थितियाँ इनके हाथ में यहाँ पे बन रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्पष्ट तौर पे कि शुक्र का माउंट अच्छा फैलाव लेता हुआ यहाँ पे है। ये शुक्र के माउंट के एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और शुक्र के माउंट और मंगल का माउंट एक ही बात बताता है कि इनको जन्म स्थान से या ग्रह स्थान जो कि इनका पैतृक स्थान होगा उससे बाहर जाके काम करना ज़्यादा फायदे कराएगा। ग्रह स्थान में या पैतृक स्थान में रुक के रहेंगे तो जाना जरूरी नहीं है, ये आपको एक दिशा निर्देश मिला है उसका फॉलो करेंगे आप। पामिस्ट्री में आपकी रेखाएं आपका गाइड का काम करती है। संबंधित कर्म करेंगे तो आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। उन रेखाओं के विपरीत जाके भी आपको कर्म करने की आज़ादी ईश्वर ने दी है। सिलेक्शन एंड इलेक्शन ऑफ योर प्रोफेशन ऑफ योर चॉइसेस, आपकी जो भी है वो आपके हाथ में है। तो आप सही सिलेक्शन करेंगे तो सही परिणाम पाएंगे, गलत सिलेक्शन करेंगे तो परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये बात है। यहाँ पे इनके हाथ में शुक्र के पर्वत में कुछ डेंट्स बने हुए हैं, कुछ चिंता की गहरी रेखाएं बनी हैं जो ये इंडिकेट करती है कि परिवार को लेके चिंता ग्रसित रहने की संभावना रहेगी। एकाध व्यक्ति को लेके या एक या दो व्यक्ति को लेके परिवार के सदस्यों को लेके चिंता की परिस्थितियां भी रहेंगी और साथ साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी 2-3 लोगों के साथ में इनका हो सकता है। क्योंकि जब इस प्रकार की क्रीजेस बनती हैं आपके हाथ में तो ये आपके परिवार के लोगों के साथ में 1-2-3 लोगों के साथ में जितनी भी क्रीजेज है 2-3 लोगों के साथ में कम से कम आप मान के चलिए कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। अब ये कंस्ट्रक्टिव होता है। परिवार के सब सदस्य उसमें लड़के बच्चे भाई बहन माता पिता भतीजे बहन सब उनका परिवार टोटल की बात कर रहा हूँ, जो आपका टोटल सगा परिवार है टोटलिटी में उसके बारे में। तो उनमें से 2-3 लोग आपके मत से भिन्न मत रखेंगे और उनकी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस शायद आपसे अलग हो सकती है। जॉइंट डिस्कशन के दौरान में कंस्ट्रक्टिवली सोचेंगे तो 2-3 ऑप्शंस आपके पास में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में कुछ वैवाहिक तारतम्य बनाने में, सामाजिक जीवन को स्थापित करने में विवाह के पश्चात थोड़े बहुत स्ट्रगल्स शुरुआती दौर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे समय बनने के बाद में स्मूथनेस आएगी। निश्चित तौर पे बाकी सोशल स्टेटस और वैवाहिक जीवन आमतौर पे यदि समरी निकालेंगे तो एक एवरेज या उससे थोड़ा एवरेज से थोड़ा बेटर रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप देख रहे होंगे तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे मणिबंध तक फैला है। चंद्र के क्षेत्र के आउटर एरिया को टच करती हुई इनकी यहाँ पे जीवन की रेखा आई हुई है। इनके हाथ में देखेंगे तो इंडिविजुअल जैसी एक सिंगल भाग्य रेखा होती वैसी नहीं है। इनके हाथ में ये जो अपॉर्चुनिटी की रेखा है यही इनके जीवन में आगे के दरवाजे खोलेगी। और अगर भाग्य रेखा की बात करेंगे तो ये छोटा सा पार्ट और कुछ लैप करते हुए ये वाले पार्ट में थोड़ी बहुत भाग्य रेखा का उपस्थिति हम मान सकते हैं। बाकी शुरुआती जीवन में भाग्य रेखा नहीं है। चंद्र के क्षेत्र में कुछ आड़ी जाती हुई रेखाएं हैं। ये इंडिकेट करती है जन्म स्थान से या ग्रह स्थान से अति दूरस्थ जगह में जाके कार्य करना और वहां पे सफलता प्राप्त करने के योग इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जन्म स्थान या ग्रह स्थान छोड़ देना चाहिए। इनको प्रसिद्धि, पैसा, जो कुछ भी आगे का प्रोग्रेस है वो दूरस्थ जगह में जाके ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। चंद्र का क्षेत्र भी यहाँ पे यही कंफर्मेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब इनकी लाइनों की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनकी रेखाओं में किस प्रकार की संभावनाएं हाथ में यहाँ पे छिपी है। हालांकि हाथ में कुछ यहाँ पे देखेंगे तो ये पीरियड थोड़ा स्ट्रगल्स की तरफ में इंडिकेट करता है, लेकिन मे भी 40-45 की आगे की आयु का पीरियड जो रहेगा, मे भी 43-44 के आगे का पीरियड, ये इनको जीवन में बेहतरी प्रदान करेगा। तब तक थोड़े स्ट्रगल्स की संभावना दिख रही है। इंडिविजुअल स्टेज वाइज में चित्र को एनलार्ज करूंगा तब देखेंगे यहाँ पे यदि लाइफ का स्पैन देखेंगे तो लगभग 85-87 के आसपास का दिखाई दे रहा है। राउंड अप में बात करेंगे तो 85 की आयु मिनिमम है, उससे थोड़ा आगे ही जा रही है, लेकिन 85 कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम आगे अन्य रेखाओं का जब निकालेंगे तब 85 को रेफरेंस रखेंगे। चलिए अब चित्र को बड़ा कर देता हूँ और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं लाइफ लाइन के ऊपर में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 20वें वर्ष में कोई ना कोई निश्चित तौर पे उपलब्धि या कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी देने वाली, प्रोग्रेस देने वाली घटना इनके जीवन में या कोई अपॉर्चुनिटी अवश्य तौर पे आ रही है। लगभग 24वें वर्ष के आसपास, 23-24 के आसपास का पीरियड, 28 के आसपास का पीरियड, इन दो ही एरियस के स्पैन्स में डेफिनेटली कोई ना कोई मुश्किलात आई होगी। खास तौर पे जो 24 के आसपास का पीरियड है, ±1 ईयर के हिसाब से आप मान के चलो तो ये 24 के आसपास के पीरियड में डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, कोई ना कोई बड़ा सेटबैक, कोई बड़ी रुकावट या बड़ी मुसीबत का सामना निश्चित तौर पे हो रहा है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के कष्ट या इनका मिला जुला कोई इफेक्ट या इनमें से 2-3 मुश्किलातों का कॉम्बिनेशन, लेकिन दिल और दिमाग को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करने वाली घटना इनकी लाइफ में अराउंड एज ऑफ 24 के आसपास की एज में डेफिनेटली हुई है। इसके कंपैरिजन में 28 के आसपास की जो एज है, यहाँ पे भी इनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई जो है प्रॉब्लम आया होगा या फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्रंच, भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन आने की संभावना यहाँ पे इन दोनों ही एजेस में दिख रही है। हालांकि ये घटना के कंपैरिजन में 28वें वर्ष के आसपास की जो घटना है उसकी इंटेंसिटी पहली घटना की कंपैरिजन में थोड़ी मुझे कम दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड एज ऑफ 35 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी ये जो है इनकी अपॉर्चुनिटी की या जो सो कॉल्ड यहाँ पे ये भाग्य की रेखा है इसको भी यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे मस्तक रेखा तक ये पहुँच रही है। तो ये भी एज का स्पैन 35 के आसपास का स्पैन ±1 ईयर, मेरे मार्किंग की एफिशिएंसी या एक्यूरेसी या मेरे अनुभव के हिसाब से भाई 10% हमको भी एरर ऑफ जो है मार्किंग कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है नोइंगली नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी के कारण में आज तक की अपने अनुभव के आधार पे जो एक्यूरेसी है 80%, 75 से 80% की एक्यूरेसी में मान के चलता हूँ मिनिमम। तो उस हिसाब से ±1 ईयर का स्पैन, इसीलिए बोलता हूँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। 35-36 का आयु भी इनके जीवन में कोई ना कोई मुश्किलात डेफिनेटली यहाँ पे लाती हुई दिखाई दे रही है और इस मुश्किल का जो शुरुआत है ये लगभग 1-1.5 साल का पीरियड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ जो है हल्का डार्कनेस आया हुआ है। जब डार्कनेस आता है या फॉगीनेस आता है तो ये इस घटना का इम्पैक्ट शायद अगले 1-1.5 साल तक भी इनको फेस करना पड़ेगा। तो मे भी 35 की आसपास की आयु बोलना हो तो 36-37 तक का पीरियड ±1 ईयर के हिसाब से 38 के आसपास तक का पीरियड भी जा सकता है। 35 को एक रेफरेंस मान के 1-1.5 साल का पीरियड तो निश्चित तौर पर इनको ये नेगेटिव इफेक्ट जरूर परेशान करता रहेगा जीवन में। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक हल्की सी रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे ज्वाइन हो रही है और ये आप देखेंगे तो ये इनकी जीवन की रेखा और यहाँ से ये इनकी जो भाग्य की रेखा है जो दोनों ही कॉमन बन गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 42 वर्ष से लेके तो 45वें वर्ष का पीरियड जीवन में कोई ना कोई बदलाव की संभावनाओं की शुरुआत करेगा। 45वें वर्ष के आसपास का पीरियड डेफिनेटली इनके जीवन में जो है कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन को
मटीरियलाइज करेगा, जिसकी शुरुआत में भी 42-43 के आगे से आप कोई ना कोई प्लान करेंगे, लॉन्ग टर्म का प्लान करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म का प्लान आपके जीवन में जो है जीवन के दूरस्थ बचे हुए शेष जीवन के दरवाजे खोल के आपके जीवन में पूरी तरह खुशहाली प्रदान करने की कैपेसिटी अराउंड एज ऑफ 45 के आसपास निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की संभावनाएं इस हाथ में, इस हाथ की रेखा में आपकी है। ये जो अपॉर्चुनिटी की रेखा है, कम भाग्य रेखा है, इनके जीवन में बड़ा बदलाव लाके जो है काफ़ी बड़े परिवर्तन, काफ़ी बड़े पॉजिटिव परिवर्तन इनको दे सकती है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से निकल के जा रही है और यहाँ पे इनकी सो कॉल्ड भाग्य की रेखा और कुछ इस प्रकार से इंप्रेशन उसके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी अराउंड एज ऑफ 47 या 48 कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इस एज के पीरियड में अगर घर का कोई सदस्य कोई अच्छी सलाह देता है, उस सलाह को इम्प्लीमेंट करें। स्पेशली प्रोफेशन से रिलेटेड कोई सलाह होगी, भले ही आपके विचारों का विरोधी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी बात अवश्य तौर पे सुने। उसके आइडिया में कोई ना कोई आपको ग्रोथ देने की या जो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाने की कोई ना कोई संभावना उनके सजेशन में, उनके वार्तालाप में छिपी है। उस इशारे को 48 की एज के आसपास में अगर ऐसा कोई सजेशन आपको मिलता है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको फॉलो करें, वह भी आपके जीवन में सफलता के दरवाजे खोलेगा। लेकिन 45 की आयु का सफलता का जो पीरियड है ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी जीवन में बड़े बदलाव अवश्य तौर पे लाएगा। शुरुआत में भी 41, 40, 42 के एज से आगे चालू होगी। धीरे धीरे आप प्लानिंग करेंगे तो वो एक सॉलिड बेस बनाएगा। 45 की एज तक में इम्प्लीमेंट होके आपके जीवन में बदलाव ला चुका रहेगा। आगे देखेंगे लाइफ में 60वें वर्ष के आसपास के पीरियड में भी यहाँ पे निश्चित तौर पे इनको कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक इंप्रेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है, जैसा कि मैंने कहा परिवार का सदस्य, उसके अलावा एक बाहरी एक्सटर्नल सहायता भी यहाँ पे आपको जीवन में मिल सकती है। चंद्र के क्षेत्र में से आती हुई रेखा और फिर इस रेखा के द्वारा आप देखेंगे तो ये आड़ी रेखा जा रही है। इसका मतलब ये पीरियड आपके जीवन में जो है 48 के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में भी आने वाली उपलब्धि, इसमें आपको भारी सहायता मिलेगी। यहाँ पे अंतर के परिवार के सदस्य की भी सहायता, किसी बाहरी व्यक्ति की भी सहायता, यानी कि डबल सपोर्ट डेफिनेटली आपको अच्छी उपलब्धि या अच्छी कामयाबी इस एज में भी दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ से दूरस्थ जगह का संपर्क वाला, दूरस्थ जगह से पैसा आने की संभावना की जो लाइन है चंद्र के क्षेत्र में, वो यहाँ से निकल के इसको टच करके निकल रही है। और ये इंप्रेशन है, अभी पूरी रेखा नहीं है, फिर भी 50%, 30 से 50% के इफेक्ट दे सकता है। तो डेफिनेटली 48 के आसपास की आयु में भी जो है अपने शुभ चिंतकों को पहचानिए और उनके द्वारा अगर कोई आपको सजेशन मिलता है, क्योंकि ये स्पष्ट रेखा नहीं है लेकिन ये इंप्रेशन है, आज का इंप्रेशन कल की रेखा भी बन सकता है अगर आपने उन चीज़ों पे पॉजिटिव वर्क किया तो। 60वां वर्ष आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी फाइनेंशियल प्राप्तियां करवा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, यहाँ पे ये इंप्रेशन यहाँ से बन रहा है और अगर आप हाथ में देखेंगे तो कुछ इसका, और यहाँ से देखेंगे तो हाथ में ट्रायंगल तो अवश्य तौर पे बना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितने भी प्रकार के अप्रोचों को पकड़ो, ये छोटे ट्रायंगल को लेता हो तो यहाँ से ओपन है, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ये इस जगह से ओपन है, यहाँ पे ओपनिंग बन रही है। इसके कारण में पैसा तो बहुत सारा कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन पैसा रुक के कम रहेगा, खर्चा ज़्यादा करने की प्रवृत्ति रहेगी। तो भैया सेविंग की आदत डालिए, सेविंग की आदत डालना आपके लिए अति आवश्यक दिखाई दे रहा है। अदरवाइज पैसा कमाएंगे लेकिन पैसा हाथ में रुकेगा नहीं, तो पैसा रुकना चाहिए, इसके लिए आपको सेविंग की आदत डालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने में आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा अवश्य तौर पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये इंप्रेशन बना है। और आगे ये सरका देता हूँ चित्र तो आपको एक अनुमान भी मिलेगा। यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से आपके यहाँ आ रही है और फिर ये कुछ इंप्रेशन इस प्रकार का बन रहा है। आगे यहाँ पे भी देखेंगे तो ये इंप्रेशन है, इसके कारण में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट में पैसा डालने की एडवाइस मैं नहीं करूँगा। 10-15-20 वर्ष की लंबी योजनाएं, इनके ऊपर में आप कंसंट्रेट करके यदि पैसा लगाएंगे तो आपको ओल्डर एज में उसका फ़ायदा अवश्य तौर पर मिलेगा, बेहतर रिजल्ट्स देंगे और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत के द्वारा आपके हाथ में पैसा रखने का एक और मार्ग आपके लिए ओपन होगा। आगे देखते हैं और भी कुछ संभावना इसके बाद में है क्या। तो 60वें वर्ष तक की संभावना है, इनके जीवन में ऑलरेडी आगे का जो
उर्वरित लाइफ है उसका इंतजाम करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि रहेगी और काफ़ी अच्छे गेंस निश्चित तौर पे लाइफ में इनको होते हुए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इनकी मस्तक रेखा की स्टडी करेंगे और मस्तक रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी है उसके बारे में यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। मस्तक रेखा देखेंगे तो डेफिनेटली 15-16 वर्ष की आयु के पश्चात से सोचने समझने की क्षमताएं काफ़ी क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक ग्रेजुअल स्वरूप लेती हुई जा रही है रेखा, और ये चंद्र और मंगल की जो बॉर्डर है उसकी तरफ में आ रही है। जीवन का मध्यकाल 40, 42, 45 की आयु के आसपास का पीरियड यहाँ पे देखेंगे तो 40 से 45 का पीरियड कोई ना कोई सोच विचार करने की, निर्णय लेने की प्रक्रिया में इनको बेहतरी प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल है, सडन डिप नहीं है एकदम ऐसा। यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस आएगा और आगे जाके यदि सोचने का तरीका देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोफेशनल तरीका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे बीच में जो चेंजेस आएंगे वो इनको अच्छी इमेजिनेशन देंगे लॉन्ग टर्म विजन के बारे में, और डिसीजन मेकिंग की जो इनकी प्रोसेस है या इनकी कैपेबिलिटीज़ है उसमें इमेजिनेशन का एक एडिशनल फीचर और 40वें वर्ष के पश्चात के आगे के जीवन में निश्चित तौर पे आएगा, जो इनको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ, ज़्यादा बेहतर क्षमताएं, ज़्यादा शार्पनेस इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। बुद्धि के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बुद्धि है निश्चित तौर पे, एक समझदार और शार्प बुद्धि जिसको बोलते हैं, निश्चित तौर पे तीक्ष्ण या तीव्र बुद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन की बात करेंगे तो हार्ट की लाइन डेफिनेटली कुछ इस प्रकार से गुरु के पर्वत पे पहुंची हुई है। शुरुआती दौर इनको थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देगा, बीच का पीरियड यहाँ पे थोड़े इमोशंस आते हैं हार्ट के अंदर, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल सोचने की प्रक्रियाएं जो है मिड एज के बाद में, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ हो रही है। यहाँ से लगभग स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब 85 की आयु मानते हैं तो 40, 45 के आगे के पीरियड में दिल और दिमाग दोनों ही प्रोफेशनल बनेंगे। ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये लगभग सीधी लाइन है, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये वाला पार्ट जो है इनका, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से ये वाला, ये आपको काफ़ी अच्छी जो है प्रोफेशनल सोचने की क्षमता है, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे। दिल हो या दिमाग हो, दोनों ही आपके मिड एज के बाद में ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा बेहतर होंगे। इसका मतलब पहले के आपकी जो क्षमताएं हैं वो खराब है ये नहीं है, मगर जो भी आपकी क्षमता है उसमें बेहतर ही 45 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर ढंग से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इंटेंसिटी काफ़ी तगड़ी है, मजबूत है, हल्का सा यहाँ पे फॉगीनेस लास्ट में आ रहा है। तो ओल्डर एज में 85 की एज है आप मान के चलिए, तो वही 70-75 की आयु के पश्चात ये पॉइंट से आप देखेंगे तो ये हल्का सा डिप होके यहाँ पे जा रही है और थोड़ा फॉगीनेस आ रहा है। बाकी इसके पहले का स्वास्थ्य देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। फिटनेस लेवल्स थ्रू आउट द लाइफ मेरे हिसाब से अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोई गिरावट स्वास्थ्य में नहीं होगी, कोई लंबी चौड़ी बीमारी जैसी चीज़ नहीं होगी। जो कुछ भी परेशानियाँ विथ रिस्पेक्ट टू एज ओल्डर एज की आएंगी वो भी शायद काफ़ी लेट आएंगी। आमतौर पे 60-62 के आयु के बाद से धीरे धीरे चालू होता है, लेकिन इनके हिसाब से अगर 85 की एज में राउंड अप में भी मानता हूँ तो 75 के बाद ही जो कुछ है थोड़े बहुत डाउनफॉल ग्रेजुअली धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होने वाले हैं। एक दिन में सडन डाउनफॉल नहीं होगा, लेकिन उसके पहले फिटनेस लेवल्स अच्छे हैं, काम करने की अच्छी क्षमताएं, अच्छे स्टेमिना, फिजिकल फिटनेस इनकी काफ़ी अच्छी इनको यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अब आ जाएंगे भाग्य रेखा के हिसाब से, तो मैंने पहले ही बता दिया इंडिविजुअल अलग से भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ अपीयर हो रहा है, यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ में जाके यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ मर्ज हो रही है। भाग्य रेखा का जो मेन काम करेगी लगभग यहाँ पे ये वाली जो रेखा है इनको यहाँ पे 50वें वर्ष में ले जा रही है। 50वें वर्ष के बाद में इनको भाग्य रेखा का ज़्यादा बेहतर इफेक्ट मिल रहा है, शुरुआत में भी 45 की आयु से हो जाएगी। यहाँ पे 50 के बाद में एक सिंगल भाग्य रेखा स्टेबिलिटी के साथ में जा रही है और इस प्रकार से ऊपर पहुँच रही है। एक अन्य रेखा यहाँ पे है और ये बीच में इंप्रेशन यहाँ से ओपन है, ये इनके लिए अच्छी बात है। अगर गलती से ये इस प्रकार से बंद होता तो ये द्वीप की आकृति फॉर्म हो जाती, जो दुर्भाग्य का प्रतीक मानता हूँ मैं। तो ये कभी कभी हाथ में कुछ रेखाएं न होना आपके जीवन में फ़ायदा कराता है। ये वाली रेखा कंप्लीट नहीं है, इसके कारण में इनके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ हैं। यहाँ पे ये इंडिकेट करता है लास्ट तक जीवन के आखिरी दिन तक पैसा हाथ में रहेगा और 50वां वर्ष इनके जीवन में कोई ना कोई कार्य क्षेत्र से संबंधित, कार्य करने के तरीके से संबंधित या कार्य के स्थान में परिवर्तन कराएगा।
तीन में से दो चीज़ें अवश्य तौर पे हो सकती है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र का परिवर्तन हो, कार्य के स्थान का परिवर्तन हो, या आपके कार्य करने की तकनीक का। इनमें से दो चीज़ें तो मिनिमम आपके जीवन में निश्चित तौर पे 50 के आयु के आसपास होगी, जो आपको बेहतर स्टेबिलिटी दे रही है। हालांकि स्टेबिलिटी की शुरुआत मेरे हिसाब से 45 के आयु के आगे से आपके जीवन में स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर आ रही है। ये जो अपॉर्चुनिटी की लाइन है, यही आपके जीवन में भाग्य रेखा का कार्य करेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाग्य रेखा की एज के हिसाब से देखेंगे तो आपके जीवन में 35 से 37 वर्ष की आयु के बाद से भाग्य का पदार्पण हो रहा है। थोड़े समय के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके बाद में यहाँ पे रेखा वीक हो गई है, लेकिन ये वीकनेस को इस अपॉर्चुनिटी की लाइन ने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। इसके कारण में डेफिनेटली जीवन के आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक आपके हाथ में पैसा अवश्य तौर पे रहेगा। भले ही आप कितना भी खर्चा करें, कितना भी उड़ाते रहें, खर्चे की परिस्थितियां हैं, जरूरी नहीं है कि आप अनावश्यक खर्चे करेंगे। हो सकता है कभी कोई रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस हो, तो पैसा तो आप निश्चित तौर पे कमा रहे हैं, लेकिन उसकी जो बेहतरी की शुरुआत है वो 42 साल के बाद के पीरियड में अवश्य होगी। इनका जीवन का यदि बात करूं मैं, तो यहाँ से ये वाला, यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक का जो पीरियड है, ये वाला पीरियड काफ़ी स्ट्रगल्स देने वाला, और इसके इम्पैक्ट काफ़ी आगे तक रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो 25 से लेके तो लगभग 38-39 वर्ष की आयु का पीरियड, मोटा मोटी तौर पे इसके इम्पैक्ट मैक्सिमम 40 तक मान के चलिए। इस पीरियड के दौरान तक में इनको जो है कुछ जो है परेशानियां आवश्यक तौर पर रहेगी, कुछ स्ट्रगल्स रहेंगे, और उस स्ट्रगल्स के कारण में कई बार जो है, मतलब ये जो यहाँ पे मैंने बोला है, ये लगभग 37 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे 25 के आसपास का पीरियड है, 24 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 28 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी कुछ तनाव देने वाली ये 2-3 घटना है। तो कंटिन्यूस अगर मुझसे पूछेंगे तो 25 से लेके तो ये इनके लगभग 38-39 तक का पीरियड मोटा मोटी तौर पे थोड़े स्ट्रगल्स ज़्यादा हैं। इसके कारण में इस समय इनको सफलता उतनी नहीं मिली होंगी, जितने प्रयत्न किए होंगे उसके कंपेरिजन में जो है रिटर्न से या तो बहुत कम आए होंगे, अनसेटिस्फेक्शन देने वाले होंगे, लाइफ में सुख कम और दुख और स्ट्रगल्स की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही। लेकिन डेफिनेटली अगर मुझसे पूछा जाएगा तो 39 के बाद से धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर इनको यदि बिजनेस करना है तो मेरे हिसाब से 40 साल की आगे की आयु में इनको बिजनेस करना चाहिए। 40 साल की आयु तक का पीरियड है, 42 कह लीजिए मोटा मोटी तौर पे। 42 के बाद से जो चेंज ओवर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से आप बिजनेस के बारे में अवश्य सोच सकते हैं। 1-2 साल बिजनेस को स्टेबलाइज करने में लग जाएंगे। 45 की आयु आते आते तक आपके जीवन में निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धियाँ, बड़ी कामयाबियाँ आपको बिजनेस से मिल सकती है। तो मेरा अनुमान है कि आपको 42 वर्ष की आयु तक में, जो आपकी आज की एज है, अगर 42 क्रॉस नहीं हुई है आपकी, मैं जानता हूँ, तो इस पीरियड तक आप जॉब करने का प्रयत्न करें। अभी तो ये जो है 39 की एज में आते आते आपको जॉब में यदि चेंजेस चाहिए, जॉब से संबंधित कोई परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी, और आगे जाके 42 के बाद में बिजनेस की तरफ अवश्य तौर पे जाना फायदे कराएगा। बिजनेस सूर्य के क्षेत्र से रिलेटेड ही जो फील्ड्स होते हैं उनमें आप बिजनेस करें। सूर्य के क्षेत्र कुछ बता देता हूँ, हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल्स, आपका मेडिकल का क्षेत्र होता है, मेडिसिन का क्षेत्र होता है, फिर आपका आर्ट का हो गया, थिएटर का हो गया, ड्रामा का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो गया, फिर आपका जो है डेकोरेशन से संबंधित, कॉस्मेटिक्स से संबंधित, इस प्रकार के ढेरों सूर्य के क्षेत्र हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस करें। सूर्य के क्षेत्र का बिजनेस आपको बेहतरी और अच्छे फायदे प्रोवाइड करेगा, प्रोग्रेस की अच्छी चांसेस देगा, क्योंकि सूर्य की उंगली के कारण में आपके ऊपर में सूर्य के प्रधानता व्यक्तित्व में है। और जो मैंने सूर्य के उपाय बताए हैं वह भी अवश्य तौर पे करें। दोबारा दोहरा देता हूँ, पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य देव को जल अर्पण करना है 11 बार। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप 11 बार करना है पानी चढ़ाते समय, और संभव हो सके तो 108 की एक जो जप की माला होती है वह भी, इसी मंत्र की एक माला भी आप अवश्य तौर पे करेंगे। आपको सूर्य देव के आशीर्वाद यदि जीवन में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली वो आपको बहुत फायदा कराएंगे और काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। चलिए सूर्य के क्षेत्र की तरफ में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इम्प्रेशन है, और फिर रेखा सीधे सीधे ऊपर की तरफ में अपीयर हो रही है, इंडिकेट करती है ओल्डर लाइफ में सूर्य के इफेक्ट इनको ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक इम्प्रेशन इस प्रकार से बन रहा है, और सूर्य के माउंट में
यहाँ पे आप देखेंगे ये, और ये जो रेखा है एक्चुअली इनकी सूर्य की रेखा उंगली के नीचे गई है, मगर बनी हुई है ये शनि के माउंट के ऊपर में। खैर, लेकिन ये कहलाएगी सूर्य की रेखा क्योंकि ये सूर्य की उंगली के नीचे। और ये जो इंप्रेशन है इनको ससुराल की तरफ से मदद भी दिलाएगा, ससुराल की तरफ से कोई ना कोई फायदे कराएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी एक रेखा इनके स्पष्ट तौर पे सूर्य के पर्वत पे यहाँ पे बनी हुई है। नीचे का पार्ट थोड़ा फीका है, लेकिन पामिस्ट हूँ, चीज़ों को क्लियरली देख सकता हूँ। इसी प्रकार से विवाह की रेखा, और यहाँ से फिर ये एक इंप्रेशन, अभी इंप्रेशन है जो यहाँ पे इस रेखा की तरफ में आ रहा है, इंडिकेट करता है पत्नी के द्वारा सहयोग अच्छा मिलेगा। पत्नी की प्रोफेशनल सलाह, आपके जीवन में जब भी तकलीफें आती, मुश्किलें आती, पत्नी के साथ में डिस्कस करेंगे, उसके द्वारा आपको जीवन में कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई आपको एक सहायता अवश्य तौर पे जीवन में वंस इन ए लाइफ टाइम कम से कम एक बार ऐसी मिलेगी जो आपके जीवन में बड़ा लाभ, बड़ा प्रसिद्धि दिलाएगी। जब लाभ और प्रसिद्धि की बात कहता हूं तो इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा। पत्नी की सलाह को आप जो है निगलेक्ट ना करें, उनकी बातों को माने, उनके सुझावों के ऊपर में वर्क करने की कोशिश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य तौर पे होगा। सूर्य की रेखा डेफिनेटली आपके जीवन में जो है 60वें वर्ष के आसपास का पीरियड, 59, 58, 59 राउंड अप में बात करूंगा। 60 के बाद की एज में आपको सूर्य के इफेक्ट ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, मल्टीपल सोर्सेज की संभावना। दूसरे जो है, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें तो दूसरा बंडल आपको बंडल के रूप में कंटिन्यूस रेगुलर इनकम नहीं रहेगी, लेकिन ओल्डर एज में आपको 1-2 बार उसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी मजबूत अच्छे फाइनेंशियल प्रॉफिट्स दे सकते हैं। सूर्य का क्षेत्र भी, सूर्य का क्षेत्र और शनि के ऊपर में शनि का माउंट, इसके द्वारा इसका कंफर्मेशन निश्चित तौर पे हो रहा है। मल्टीपल सोर्सेस निश्चित तौर पे 2 रहेंगे। ओल्डर एज में दूसरा सोर्स इफेक्टिव होगा, पहला सोर्स के द्वारा आपको जीवन में हमेशा अच्छी सफलताएं, अच्छी प्रसिद्धि और अच्छा पैसा भी मिलेगा। लेकिन आपके जीवन में अनफॉर्चुनेटली भाग्य की रेखा सेपरेट नहीं है, इसके कारण में जो कुछ भी होगा लाइफ में वो इस अपॉर्चुनिटी की रेखा के द्वारा अच्छी सफलताएं आपको अवश्य तौर पे ये प्रदान करेगा। बाकी सुखद बुढ़ापा रहेगा। वृद्धावस्था में जब सूर्यदेव के आशीर्वाद मिलते तो मैं यही बोलता हूं कि आपकी शारीरिक क्षमताएं जब थोड़ी कम होती हैं, उस समय ये एडिशनल ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, भाग्य का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पुश, सूर्य मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले होते हैं, वो पुश आपके जीवन में ओल्डर एज में आपको यदि आपकी लाइफ को आसान बनाएगा तो इससे अच्छी भाग्य की बात मैं दूसरी कोई नहीं मानता हूँ। ये मेरा अपना सोचने का तरीका, आप लोगों के विचार अलग पूछ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के यही है कि वृद्धावस्था अच्छी रहने वाली है। 45 के बाद की आयु ज़्यादा बेहतर रहेगी। पैसा भी कमाएंगे, सिर्फ सेविंग करने की आदत डालें, वरना पैसा खर्चा करने की आदत आपके हाथ में पैसा कम रोकेगी। तो पैसा रोकने के लिए जितने भी आप प्रयत्न कर सकते हैं वो करें, वो आपको आगे के लिए फ़ायदा अवश्य तौर पर कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके हाथ में मैक्सिमम लाइनों को हमने तो रीड कर लिया है और ये अपने जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। और 40-42 वर्ष के बाद का पीरियड में ये अपने बिजनेस की तरफ जाने का यदि प्रयत्न करेंगे तो ईश्वर उनको उनकी इस चेंज ओवर की इच्छा में भी अच्छी सफलता दे, अच्छी प्रसिद्धि दे। साथ ही साथ आगे आने वाले जीवन में भी इनके जीवन में इनको ढेर सारी सफलताएं मिलती रहे, अच्छा पैसा कमाएं, धनवान बने और सामाजिक जीवन में भी अच्छे उच्च स्थान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की गाड़ी हमेशा आगे बढ़ाते रहें। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मिले और आप सभी सुख, समृद्धि और वैभव से भरी जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी आशीर्वाद और इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।